एक ही अभ्यर्थी को SC ST OBC बना दिया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को है सो 40% मार्क्स लाना था, जो कि 37% पर 38% पर 100 पेज का एविडेंस के साथ में महामहिम के पास गया था। नमस्कार, जोहार ओंकार झारखंड में आपका स्वागत है। और झारखंड में हुए सहायक आचार्य के बहाली को लेकर के JSSC ने जो रिजल्ट जारी किया है, जिन पर गड़बड़ियों के आरोप हैं, अनियमितताओं को लेकर के चाहे पारा शिक्षक हों या गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी हों, उनका आरोप था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी कईयों के रिजल्ट नहीं आए हैं और जिनका रो मार्क्स भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उनका भी नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। इसको लेकर के राज्यपाल से मिलने गए थे राहुल जी। लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट को आपके बीच में बता रहे हैं। आज आप लोग राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पर बताएंगे? महामहिम राज्यपाल से आज मेरा सीधा मुलाकात का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के व्यापक गड़बड़ी को मैं रखा हूँ। 100 पेज का एविडेंस के साथ में महामहिम के पास गया था, जिसमें मैं महामहिम को बताया हूँ कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक ही अभ्यर्थी को है सो 8 बार यानी 8 जिला में है सो मेरिट लिस्ट में स्थान दिया है। एक ही अभ्यर्थी को SC ST OBC बना दिया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को है सो 40% मार्क्स लाना था, जो कि 37% पर 38% पर 32% पर अलग अलग जिला में है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। हाँ, गोड्डा में, जामताड़ा में आप देख सकते हैं कि 37% पर 32% पर 34% पर है सो जनरल के अभ्यर्थी को है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है, जबकि नियमावली में 40% है सो मार्क्स लाने की बात है सो शामिल है। लेकिन इस सारी बातों को है सो JSSC है सो अनदेखी करके कहीं न कहीं गड़बड़ी किया है, कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर के मैं आज महामहिम को बताया हूं और CBI जांच की मैं मांग किया हूं। महामहिम आगे सारी बातों को सुनने के बाद बताएं कि राहुल कुमार क्रांति जी, अभी आप लोगों का मामला है सो हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में इन सारी एविडेंस को आप प्रस्तुत कीजिए। आप लोगों को अगर न्याय में वहाँ से मिलता है, आप लोगों को संतुष्टि मिलेगा न्याय से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट के जजमेंट के कॉपी के साथ आप पुनः मेरे पास आइएगा। मैं आप लोगों को हित में, आप लोगों को साथ जो न्याय होना चाहिए उस न्याय तक मैं अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे त्वरित कार्रवाई के लिए कोई आदेश हो, ऐसा कुछ नहीं। अभी उन्होंने कहा कि अभी आपकी मांग पत्र को और आपकी एविडेंस पत्र को जो है सो माननीय मुख्यमंत्री को है सो मैं अग्रसारित कर रहा हूं और इस मामले को है सो मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप के लिए मैं निर्देश दूंगा, ताकि आप लोगों के साथ है सो न्याय हो सके। मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लें। मैं मुख्यमंत्री को मैं इस मामले को भेजूंगा और आने वाले समय में आपको जजमेंट अगर हाई कोर्ट से अगर नहीं प्राप्त होता है, आप लोगों के जो मांगे हैं या जो आप लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर आप लोगों के साथ अगर आप लोग के पक्ष में न्याय नहीं आता है, तो आप लोग जरूर जजमेंट के कॉपी के साथ आइएगा। इस मामले को मैं एजेंसी से जांच करवाऊंगा और आप लोगों को न्याय दिलवाऊंगा। आगे मेरा रविवार को है सो मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए है सो हम लोग प्लान बनाए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री को तो मैं मुलाकात के लिए पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कारण है सो मुख्यमंत्री है सो अपने पारिवारिक उलझन में फंसे हुए थे, लेकिन अब उनका पिताजी का दाह संस्कार भी खत्म हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी अब फ्री हो गए हैं, तो रविवार को हमने निर्धारित किया है उनसे मिल करके सारी बातों को रखूंगा। और सारे अभ्यर्थियों को मैं आह्वान किया हूं कि जो भी साथी हैं सो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहेंगे, रविवार को है सो जरूर पहुंचेंगे रांची में और मिल करके मैं सारी बातों को रखूंगा। चूँकि शिक्षा का विभाग भी है सो अब मुख्यमंत्री के है सो अंदर में आ गया है, मुख्यमंत्री को ही देखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की मांगों को वो गंभीरता से लेंगे और हम लोगों को न्याय दिलाएंगे और शिक्षक बना करके विद्यालय में भेजने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से JSSC सहायक आचार्य को लेकर के गड़बड़ियों के आरोपों से घिरी हुई है और अब ये मामला मुख्यमंत्री और राज्यपाल से होते हुए हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। जजमेंट आना क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर। आगे के और भी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें ओंकार झारखंड से। नमस्कार।